देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राज्यों के बीच एक खतरनाक डेथ रेस शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में कोरोना केस तेजी से बढ़े हैं। कहीं सरकारों की ढिलाई तो कहीं लोगों की लापरवाही कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में देश को पीछे धकेल रही है। आंकड़ों से आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 99 दिन में 50,000 के पास पहुंच गई है। भारत में पहला कोरोना केस 30 जनवरी को सामने आया था और इसके बाद मरीजों की संख्या 10,000 तक पहुंचने में 75 दिन लगे। लेकिन इसके बाद अगले 10,000 मरीज सिर्फ 7 दिन में बढ़ गए और फिर अगले 17 दिनों में ये आंकड़ा 20,000 से 50,000 तक पहुंच गया। पिछले 3 दिन में ही 9,500 से ज्यादा केस सामने आए हैं। देश में 11 राज्य ऐसे हैं जहां 1,000 से ज्यादा संक्रमित के केस हैं। इनमें महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब और तेलंगाना शामिल हैं। 15,000 से ज्यादा मरीजों के साथ महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। आंकड़ों के मुताबिक देश के कुल संक्रमित मरीजों में 30% महाराष्ट्र में है। 1 मार्च तक देश भर में सिर्फ केरल में 3 संक्रमित मरीज थे। ये तीनों विदेश से लौटे थे। 14 मार्च को ये संख्या बढ़कर 19 हो गई। उस दिन तक महाराष्ट्र में सिर्फ 14 मरीज थे, लेकिन अगले ही दिन 15 मार्च को केरल में 24 और महाराष्ट्र में 32 मरीज हो गए। इसके बाद से महाराष्ट्र संक्रमितों के मामले में लगातार पहले ही नंबर पर बना हुआ है। महाराष्ट्र की स्थिति है और गुजरात की स्थिति है, उसमें हम लोगों को भी थोड़ा सा चिंता है ज़्यादा, क्योंकि वहाँ तकलीफ थोड़ा सा ज़्यादा है। वहाँ के प्रशासन अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार का ये प्रयास है कि हम जितनी भी सहायता स्टेट गवर्नमेंट्स की कर सकते हैं, टेक्निकली, मैन पावर की दृष्टि से, एडवाइस की दृष्टि से, एक्सपर्ट्स के कंट्रीब्यूशन की दृष्टि से वो करें। महाराष्ट्र के बाद गुजरात में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। मरीजों की बात करें तो 24 राज्यों के कुल केसों से ज्यादा केस गुजरात में हैं। देश के 24 राज्यों में अब तक 6,214 केस हैं, जबकि गुजरात में बुधवार सुबह तक मरीजों का आंकड़ा 6,245 तक पहुंच गया। मौतों के मामले में भी महाराष्ट्र के बाद गुजरात आगे बना हुआ है। लोकल कम्युनिटी स्प्रेड जो है कई जगहों पे है जी, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता है। जो हमारा एविडेंसेस आ रहे हैं, कुछ क्लस्टर्स में जो है, कुछ जगहों पे जो है ये फैला हुआ है। जब भी हम एक केस को कि कहाँ से हुआ लिंक नहीं कर पाते हैं, उसको कहाँ से हुआ या उसने कितने को दिया, अगर इसकी लिंकिंग पूरी नहीं हो पाती तो उसको हम कम्युनिटी स्प्रेड का डेफिनेशन में डालते हैं। और ये जो है एविडेंसेस हैं। जितनी मौतें बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा सहित 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हुई है, उतनी अकेले गुजरात में हो चुकी है। इन 28 राज्यों में सोमवार शाम तक 308 मौतें हुई थी, जबकि अकेले गुजरात में 350 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश की स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है, जबकि दिल्ली में मरीजों की संख्या बढ़ने के बावजूद मौत की संख्या कम है। देश में एक्टिव केस 6.6% की दर से बढ़ रही है और करीब 11 दिन में संक्रमण के केस 2 गुने हो रहे हैं। एक्सपर्ट की राय के मुताबिक महाराष्ट्र और गुजरात में कोरोना की टेस्टिंग और तेजी से करने की जरूरत है। साथ ही मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग का काम तेज करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समाचार।